इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो मुआशी तौर पर ये मुल्क तबाह हो चुका है, अखलाकी तौर पर इसका दिवालिया निकल चुका है, इंतजामी तौर पे बस ये मुल्क जंगल बन के रह गया है। सारे का सारा इंतजाम जंगल का इंतजाम है। तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला आ रहा है। बीबी के साल के हवाले से बड़ी परेशान कुल खबरें आ रही हैं, वहां पर बिजली की करंट छोड़े गए हैं। बाकी तमाम मदे फलांग चुके हैं। इस पर बात करते हैं क्योंकि ये इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल है। एक तो बुशरा बीबी साहबा को करंट पड़ा है और वो करंट उन्हें ऐसे लगा कि बारिश की वजह से पानी जो है वो तारों के साथ लीक हो गया, उनके जो बिजली का वो है उसके अंदर आया। और तुम्हारी आवाम मर रही है जो 13 साल से तुम लोगों को वोट दे रही है और तुम लोगों को अपने जलसे की पड़ी है। हालांकि मेरा माजी यही है कि मैंने सारी जिंदगी इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर अजीजतों, अजाबों, कुल्फतों, मुसीबतों और अलाम में गुजारी। हॉस्पिटलों के नाम पे चंदे लिए हैं, उनके पास ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि आप अपने एक्स एमपी को पाकिस्तान में इलाज करवा सकें। 2 करोड़ रुपए रिलीज किया कि जाओ इलाज कराओ। इन सब के लिए पैसा है इनके पास। बचाएं अपने बच्चों को, खुद को बचाएं। ये लूट रहे हैं और यहां पर बैठकर लूट रहे हैं। जिस काम के लिए वो उस काम के लिए लिए नहीं गए थे, यानी आपको बताया जाए कि मैं डब्बा रोटी लेने जा रहा हूं और आप जाके जुआ खेल के आ जाएं। मैं कह चुका हूं कि रियासत को दाश्ता बना दिया गया है, जिसके साथ औबाश बदसलूकी पर उतरे हुए हैं और हम खामोश हैं। अजीज दोस्तों, ऐसे मौके पे कम से कम शर्म के मारे कोई सरकार होती ना गैरतमंदों की, तो वो रिजाइन कर देती। वो कहती कि हमारी गलती हो गई, माफ कर दें। लेकिन पाकिस्तान है, कहते हैं कि रियासत माँ होती है। इस माँ के साथ जो सलूक किया जा रहा है, क्या हम इस सलूक को इसी तरह बर्दाश्त करते रहेंगे नाज़रीन? और जो मिनिस्टर उनसे डिसएग्री करेगा, ही विल हैव टू रिजाइन। हाँ जी, ये डेमोक्रेसी आप चाह रहे थे इस मुल्क में, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था। हॉस्पिटलों के नाम पे चंदे लिए हैं, उनके पास ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि आप अपने एक्स एमपी को पाकिस्तान में इलाज करवा सकें। 2 करोड़ रुपए रिलीज किया कि जाओ इलाज कराओ। इन सब के लिए पैसा है इनके पास। लेकिन और केपी का जो सैलाब था उसने तबाही मचाई है। उसने इतनी तबाही मचाई है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। बड़े बड़े पत्थर रुलते हुए आए हैं पानी के साथ और पूरे पूरे गांव उसमें दफन हो गए। अजीज दोस्तों, ऐसे मौके पे कम से कम शर्म के मारे कोई सरकार होती ना गैरतमंदों की, तो वो रिजाइन कर देती। वो कहती कि हमारी गलती हो गई, माफ कर दें। लेकिन पाकिस्तान है। अजीज दोस्तों, ऐसे में एक मजे की बात बताता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग फोटो सेशन कराने मदद करने पहुंच गए। उस पर पूरा सोशल मीडिया भरा है। आर्मी के जो बूट चाट सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है कि देखें इसी आर्मी को गाली दे रहे थे, आज यही आर्मी आपको बचाने आई है। ऐसा दुनिया में कहीं होता है? कुत्ते के बच्चों, दुनिया में हर जगह जहां पे डिजास्टर आता है आर्मी आती है। इधर यूरोप में आती है आर्मी मदद करने के लिए। आर्मी का काम है ये। हराम की रोटियां तोड़ते हैं साले। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, पूरा मुल्क लूट के खा के हो। 2 दिन काम करना पड़ गया तो फोटो सेशन हो रहे हैं। और दुनिया की कोई ऐसी जगह बता दें जहां पर आर्मी इतना काम करती हो और तुम लोग गालियां देते हो इस आर्मी को। आपको मैं बताऊं, जब भी कहीं डिजास्टर आता है इंडिया में या अमेरिका में, आग लग गई थी जंगलों में इनके लॉस एंजलिस में और इधर, क्या आर्मी ने आके मदद नहीं की थी? पाकिस्तान की आर्मी का फर्क ये है कि ये मदद के नाम पे आते हैं ना, जो ये वापस जाके इतना लंबा चौड़ा बिल प्रोविंशियल असेंबलीज को देते हैं। जैसे अब सिंध में गए, कराची में तबाही आई है तो सिंध गवर्नमेंट को बिल भेजेंगे। केपी में गए तो केपी गवर्नमेंट उसको अलग से बिल लेते हैं। अबे तुम लोगों को सैलरी मिल रही है तो अलग से काय का बिल? बंगाल में जाके कह रहे हैं कि जी उर्दू एंड उर्दू अलोन विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। है जी, आप यार बंगालियों को हजारों साल पुराना कल्चर, हजारों साल पुरानी तहजीब, आपको इतनी
सेंस नहीं है कि यार आप लोगों की लैंग्वेज जो है, मेजॉरिटी की लैंग्वेज को आप कह रहे हैं जी नहीं जी ये नहीं होगी, ये 7% लोगों की लैंग्वेज जो उर्दू है ये होगी कौमी जुबान, और आप उन पे इम्पोज कर रहे हैं। और फिर वो स्टूडेंट राइट्स हुए और उसमें वो फिर वो लोग मारे गए। वो आज भी, मैं अभी फरवरी में बांग्लादेश गया तो वो मनाते हैं अभी भी, वो जो खास एक दिन है जिसमें स्टूडेंट्स को मारा गया था, ये लैंग्वेज राइट्स हुए थे। ये आपका तर्ज अमल है। बाय द वे भट्ट साहब ये मुझे बता दें कि जिन्ना साहब की क्वालिफिकेशन क्या थी? भट्ट साहब से एक क्वेश्चन मैं भी करना चाह रहा हूं। इन्होंने बात की 1867 की जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी, और हमें यही बताया जाता है टेक्स्ट बुक्स में कि जी उससे जनाब सर सैयद ने यह नतीजा निकाला कि हिंदू और मुसलमान जो है ना अलहदा अलहदा है, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। हालांकि 1884 में उन्होंने पंजाब का दौरा किया था और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हिंदू और मुसलमान तो एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं, और आप मुझे हिंदू क्यों नहीं समझते, मैं भी तो हिंद का रहने वाला हूं। तो यहां तक उन्होंने कहा। दूसरा जो लैंग्वेज का जो है, तो हमें 1867 की लैंग्वेज कंट्रोवर्सी तो पढ़ाई जाती है, ढाका वाली जो लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी है वो नहीं पढ़ाई जाती, कि आप मेजॉरिटी जो है उसको कह रहे हो कि आपकी जुबान जो है ना वो नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, और उर्दू जो है वो मुसलमानों की जबान है। तो भाई बंगाली किसकी जबान है, वो मुसलमानों की जबान नहीं है। क्या मुसलमानों के लिए लाजमी है कि वो उर्दू ही बोलें? क्या पंजाब में लोग उर्दू बोलते थे या पंजाबी बोलते थे? सिंध में सिंधी बोलते हैं। उर्दू जो है वो मुसलमानों की जबान कैसे हो गई? बाकी जुबानें जो हैं जो मुसलमान बोलते हैं वो गैर मुस्लिम जबानें हैं क्या? दिस इज वेरी स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट। आज इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, क्या वहां पे उर्दू बोली जाती है? जी भट्ट साहब। पहले क्वालिफिकेशन का बता आप दें। इंडोनेशिया की मिसाल दे रहे हैं, इंडोनेशिया में तो कभी भी उर्दू नहीं बोलेगी सर। अगर इंडोनेशिया की तारीखी तौर पर वो उर्दू ज़ुबान बोल रहे होते तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी डेवलप हो सकती थी। उर्दू तो बिल्कुल ही वो नाश ना है ना, इस हवाले से तो इंडोनेशिया की मिसाल हम क्या। आपने सर सैयद अहमद खान नहीं साहब की भट्ट बात साहब, की, बड़ी मेरा पॉइंट ये था कि अगर उर्दू मुसलमानों की जबान है तो फिर बाकी जुबानें किसकी हैं? यानी मुसलमान मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं। चले आप ये कहते हैं सर आप ये कहते हैं कि बर्रे सगीर के मुसलमानों की जबान उर्दू थी। सर तो कहाँ उन्होंने ये तासर कहाँ दिया कि सारी दुनिया के मुसलमानों को उर्दू बोलना चाहिए सर? ये तो मैं सर ये कह रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, उर्दू तहजीब जो है वो मुसलमानों की तहजीब है, सर कितने हिंदू स्कॉलर्स हुए हैं, कितने हिंदू शायर हुए हैं जिन्होंने उर्दू में अदब प्रोड्यूस किया, जिन्होंने शायरी की। बंगाली जो थे, बंगालियों की जबान उर्दू नहीं थी। वो क्या इंफीरियर मुसलमान है, कम मुसलमान है? हम ज्यादा बड़े मुसलमान है चूंकि हम उर्दू जानते हैं। व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यू? और जिन्ना साहब को तो उर्दू भी नहीं आती थी।